हेलो स्टूडेंट, कैसे हो? सब बढ़िया? क्या हाल चाल? बढ़िया है ना? ओके। चैप्टर नंबर 8 का वीडियो देखा? चैप्टर नंबर 8 का जो मेरा जो पहला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने सब फंडामेंटल बातें की थी आपसे। आई होप कि आप लोगों ने सभी वो वीडियो अच्छी तरह से देखा होगा। अब उसके अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.1 भी स्टार्ट की थी। 8.1 के अंदर 5 क्वेश्चन के स्टडी किए थे कि नहीं किए थे? अब हम इसके आगे जाते हैं। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6। तो मैंने आपको बताया था कि भाई सब हो उसको अच्छी तरह से आपको रीड करना है, अच्छी तरह से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छी तरह से पढ़ो, क्या कहना चाहता है वो सोचो, उसके बाद उसका डायग्राम सोचो और उसके बाद इंटीग्रेशन सोचना। तो क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द एरिया ऑफ ए रीजन इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट enclosed by x-axis line x is equal to √3y and the circle x square plus y square is equal to 4। इस तरह से है सर्कल x square plus y square is equal to 4 and second line given that x is equal to √3y, x is equal to √3y। क्या है? लाइन एंड सर्कल। तो मैं पहले तो दोनों का डायग्राम सोचता हूं। तो सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि उसका सेंटर 0 0 होगा और उसकी जो रेडियस 2, रेडियस कितनी होगी? 2। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, यानी कि इस तरह से ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4। सेंटर 0 0 and radius r is equal to 2। रेडियस, ये रेडियस r is equal to 2। अब लाइन x is equal to √3y। अब x is equal to √3y, तो ये जो लाइन है उसमें इस टाइप की है, x is equal to √3y, यानी x माइनस √3y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन के अंदर, ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म नहीं है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो लाइन है वो ओरिजिन में से 0 0 में से पास होती है। ये जो लाइन है वो ओरिजिन 0 0 में से पास होती है। तो x इज इक्वल टू √3y, यानी कि इस तरह से मिलाए। ओके। अब आपको ये लाइन और ये एक्स एक्सिस एंड सर्कल, लाइन, सर्कल एंड एक्स एक्सिस, इससे बनने वाला जो एरिया है, इससे बनने वाला जो एरिया है वो उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कौन सा बनता है एरिया? इतना बन रहा है एरिया, देखो आपको इतने का ये एरिया कितना है वो आपको फाइंड करना है। तो इसके लिए पहले तो मुझे ये P पॉइंट है, ये पॉइंट P, उसका कोऑर्डिनेट मुझे सोचना पड़ेगा। यानी कि अब ये क्वेश्चन के अंदर 2 कर्व है, ये क्वेश्चन में 2 कर्व है। जब भी इस तरह से 2 कर्व देते तो उसका इंटरसेक्शन पॉइंट आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो फर्स्ट वी फाइंड द इंटरसेक्शन पॉइंट सर्कल एंड लाइन, इक्वेशन 1 and 2। बाय 1 and 2, बाय 1 and 2 x इज इक्वल टू √3y को मैं यहाँ पे पुट करूंगा। तो √3y का स्क्वायर
plus y square is equal to 4. Therefore 3y square plus y square is equal to 4. Therefore 4y square is equal to 4. Therefore y square is equal to 1. Therefore y is equal to plus or minus 1. अब ये y की वैल्यू मैं इक्वेशन नंबर 2 या तो 1 के अंदर पुट करूंगा, y इज इक्वल टू प्लस और माइनस 1, तो x इज इक्वल टू प्लस और माइनस √3. देयरफॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेंगे P ऑफ √3 1 एंड सेकंड पॉइंट Q ऑफ माइनस √3 -1. दो पॉइंट आपको यहां पे मिलेंगे. क्लियर? ये P पॉइंट √3 1 और ये दूसरा पॉइंट Q -√3 -1. लेकिन आपको ये पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यहां से ही सोचना है. ओके, तो चलो अब सोचो ये कैसे होगा, कैसे हम करेंगे ये सब काम. ये सर्कल थोड़ी फिगर बड़ी कर देता हूं, ये लाइन. क्लियर? हाँ, देखो भाई देखो, ये P पॉइंट आपको इतना एरिया निकालना है, तो मैं क्या करता हूं, ये P पॉइंट पर से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं. P पॉइंट में से एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं. तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करने से ये पूरा एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया. ये पूरा एरिया दो पार्ट में डिवाइड हो गया. एक एरिया इस साइड का एरिया, ये इस साइड का एक एरिया, और दूसरा एरिया इस साइड का, दो पार्ट में डिवाइड हो गया. बराबर? सोच लो अच्छी तरह से. ये P पॉइंट में से एक्स अक्ष पे जब परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है. उसमें जो पहला जो पार्ट है वो राइट ट्रायंगल बनता है. ये क्या बनता है? राइट ट्रायंगल. और ये दूसरा जो बनता है ऐसा एक कर्व बनता है, ऐसा एक कर्व बनता है. तो इसका आपको एरिया निकालने के लिए, ये जो कर्व बनता है उसका एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. किसका यूज करेंगे? इंटीग्रेशन का. और ये जो राइट ट्रायंगल है उसका एरिया तो आप निकाल पाएंगे 1/2 ये OM और इंटू PM, OM इंटू PM, क्योंकि इसका बेस OM और ये अल्टीट्यूड PM है, यानी OM इंटू PM. ये फॉर्मूला से आप राइट ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे और इसका एरिया निकालने के लिए आप इंटीग्रेशन का यूज करेंगे. तो ये जो पॉइंट है ये √3 1 है. क्या है? √3 1. इसलिए ये जो पॉइंट होगा वो √3 0 और ये जो पॉइंट बन रहा है वो 2 0. यानी कि ये इसके लिए आपका इंटीग्रेशन कहां से कहां तक का होगा? √3 से 2 का इंटीग्रेशन. किसका? सर्कल. ये सर्कल का पार्ट है. तो y dx, ये I2 और ये तो A1 डायरेक्ट ही मिल जाएगा आपको. इन दोनों का एडिशन करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, तब आपको पूरे एरिया का, यानी यहां से लेके इतना जो पार्ट है इसका आपको एरिया मिलेगा. ओके, तो चलो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं. अच्छी तरह से सोचना पड़े, बाकी तो सम बहुत इजी होते हैं. चलो ये P पॉइंट, उसमें से मैं यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया. तो पहले राइट ट्रायंगल PMO,
PMO, बराबर, उसका एरिया निकालेंगे। इसको A1 कहते हैं, इसको क्या कह देते हैं हम, A1। तो A1 इज इक्वल टू 1/2 OM इंटू PM। तो OM कितना होगा, √3, PM कितना होगा 1, तो √3/2। A1 इज इक्वल टू √3/2। किसका एरिया निकाला मैंने, PMO का। अब ये सर्कल, तो सर्कल का इक्वेशन क्या है आपके पास, सर्कल का इक्वेशन x² + y² इज इक्वल टू 4, क्वेश्चन में दिया है, और y² इज इक्वल टू 4 - x², therefore y इज इक्वल टू √4 - x²। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन √3 से 2, √3 से 2 y dx, तो इंटीग्रेशन √3 से 2 √4 - x² dx। अब इसका इंटीग्रेशन x/2 x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। कहाँ से कहाँ इंटीग्रेशन, √3 से 2, √3 से 2 का इंटीग्रेशन, पहले अपर लिमिट पुट करते हैं 2, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये 2 यहाँ से 2 कट, साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू π/2, माइनस लोअर लिमिट पुट करते हैं, तो √3, तो √3/2, 4 - 3 1 + 2 √3/2, √3/2 यानी कि π/6 3 की वैल्यू होगी, साइन 60 की वैल्यू होती है ना बच्चे लोग, साइन 60 की वैल्यू होती है ना 3/2। अब पाई माइनस √3/2 -2 π/3, 3 का एलसीएम, तो π/3 माइनस √3/2, therefore required area A is equal to, एरिया A इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, A1 प्लस A2 निकाल ही देते हैं, पहले इसका मोड निकाल देते हैं, उसके बाद टोटल एरिया लिखते हैं, A2 मोड ऑफ I2, तो I3 π/3 माइनस √3/2 इज इक्वल टू π/3 √3/2। अब ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है वो देख लेना, मैंने तो देख लिया है पॉजिटिव है, क्योंकि पाई दैट इज 3.14/3 माइनस √3 यानी 1.73/2, यानी कि पॉजिटिव होने वाला है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। अब टोटल एरिया A इज इक्वल टू A1 प्लस A2, A1 √3/2 प्लस A2 π/3 माइनस √3/2, √3/2 कट, therefore A is equal to π/3। क्लियर, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। आपने देखा होगा कि भाई सर आपने तो 1 से 5 तक के जो क्वेश्चन चलाए थे वो तो कितने इजी थे। आपकी बात सही है बच्चे लोग,
1 से 5 तक के जो क्वेश्चन है, 1 to 5 तक के जो क्वेश्चन है उसमें सिर्फ एक ही कर्व था। अब इसके अंदर क्या होता है, 2 कर्व होते हैं। 2 कर्व यानी एक सर्कल एक लाइन, एक पैराबोला एक लाइन, या तो एक पैराबोला 2 लाइन, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। वो टाइप के क्वेश्चन में आपको ये इंटरसेक्शन पॉइंट कहां पे ये इंटरसेक्ट करता है वो आपको सोचना पड़ता है, उसके बाद आपको इंटीग्रेशन सोचना होता है, बराबर। चलो ये तो ट्रायंगल बन गया, तो ट्रायंगल तो बहुत छोटे में बन गया, बराबर। और उसके बाद इसके लिए इंटीग्रेशन कर दिया, और इंटीग्रेशन करने दोनों का एडिशन। ओके, तो भाई थोड़ा थोड़ा तो टफ आएगा, लेकिन बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, बराबर। आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। अब आगे का क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। इस तरह से है बच्चे लोग। फाइंड द एरिया ऑफ the smallest part of the circle, smallest part of the circle x square plus y square is equal to a square, cut off by the line x is equal to a upon root 2. Circle x square plus y square is equal to a square. Circle x square plus y square is equal to a square, and line given that x is equal to a upon root 2. तो लाइन एंड सर्कल, तो यानी कि इसका आप डायग्राम सोचेंगे तो ये सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, क्लियर। ये इसकी रेडियस, ये ओरिजिन सेंटर 0 0 और इतना जो है वो इसकी रेडियस ए है, यानी यहाँ पे पॉइंट होगा A0। अब x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2 यानी कि वर्टिकल लाइन, एंड वर्टिकल लाइन इज हियर x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, ये वर्टिकल लाइन होगी, क्लियर। अब इसका स्मॉलेस्ट एरिया, ये लाइन ये सर्कल को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ये सर्कल, ये लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू a अपॉन रूट 2, ये लाइन ये सर्कल को 2 पार्ट में कट ऑफ करती है। उसमें जो सबसे जो स्मॉलेस्ट पार्ट है, ये स्मॉलेस्ट, ये इसका आपको एरिया निकालना है। निकाल ले बच्चे, ओके। क्या करेंगे भाई निकालने के लिए, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस एंड ये लाइन, ये सेंटर 0 0 से इतना जो डिस्टेंस होगा वो रेडियस A0। तो बच्चे लोग ये a अपॉन रूट 2 होगा, यहाँ पे ये पॉइंट कितना होगा, a अपॉन रूट 2। तो आपको पहले a से a अपॉन रूट 2 से a का इंटीग्रेशन करेंगे ना, क्योंकि ये सर्कल ये इतना जो पार्ट है, इतना पार्ट, यानी यहाँ पे होगा a अपॉन रूट 2, और ये यानी कि आप परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, एक्स अक्ष पे। परपेंडिकुलर कहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे, एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते, यानी कि आपका इंटीग्रेशन a अपॉन रूट 2 से a अपॉन रूट 2 से a, यानी इतना होगा। यानी कि ये इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा, ये इंटीग्रेशन का जो भी आंसर आएगा वो इतने पार्ट का होगा, और उसका ट्वाइस करेंगे तो पूरे एरिया का आपको मिलेगा। ओके, मालूम पड़ गया आपको।
कि आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है वही समझना इंपॉर्टेंट है बच्चे लोग, बाकी तो सब इजी है। आपको इतने का करने का है, तो ये होगा a/√2। तो सर्कल x² + y² इज इक्वल टू a², therefore y² इज इक्वल टू a² - x²। तो y इज इक्वल टू √a² - x²। ओके, अब इंटीग्रेशन करते हैं। i इज इक्वल टू कहां से कहां तक का, a/√2 से a y dx। तो इज इक्वल टू a/√2 to a y, that is √a² - x² dx। फॉर्मूला तो आपको याद है, फॉर्मूला में अप्लाई करता हूं, x/2 क्वेश्चन a² - x² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a। कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन, a/√2 से a। पहले अपर लिमिट रखते हैं, a पुट करते हैं, a² - a² 0, a²/2 a/a साइन इनवर्स 1 π/2। लोअर लिमिट a/√2 लगते हैं, a/√2 √a² - a²/2 प्लस a²/2 साइन इनवर्स a/a कट यानी 1/√2 यानी π/4। तो πa²/4 माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a/√2 और a/√2 माइनस πa²/8। सोच लो अच्छी तरह से। तो πa²/4 और πa²/8, इन दोनों का मैं सब्ट्रैक्शन कर दूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो 4 2 8 यानी πa²/8 माइनस a²/4। अब a² कॉमन निकल जाएगा, 4b कॉमन, 8 तो π-2 हो जाएगा। सोच लो, 8 का एलसीएम ले लो, 8 का एलसीएम यानी π-2, और π-2 तो पॉजिटिव होगा, देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 × mod ऑफ i, यानी कि 2 × a²/8 π-2, देयरफॉर a²/4 × π-2। ये आगे 2 क्यों किया मालूम पड़ा आपको? क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन का आंसर आता है वो सिर्फ ऊपर वाले एरिया का आता है, इतने का, लेकिन आपको तो पूरा कट ऑफ लेना है, इतना पूरा, तो इसका ट्वाइस करना पड़ेगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ओके स्टूडेंट, मालूम पड़ा कि नहीं पड़ा? बहुत इजी था, लेकिन थोड़ा ध्यान से सोचना पड़ेगा, बराबर। देखो, ये सर्कल कौन सा, x² + y² इज इक्वल टू a², यानी कि ये रेडियस हुई, इतनी रेडियस a0। अब लाइन कौन सी, x इज इक्वल टू a/√2, तो ये लाइन x इज इक्वल टू a/√2, तो उसका स्मॉलेस्ट एरिया, यानी ये स्मॉलेस्ट एरिया, इसका आपको एरिया फाइंड करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़े, तो ये जो है
इसमें से इसके पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो a/√2 और a, यानी a/√2 से a का इंटीग्रेशन, a/√2 से a का इंटीग्रेशन कौन से, ये कर्व का, इसका जो आंसर आया उसका ट्वाइस करेंगे तो पूरे भाग का मिल जाएगा। मालूम पड़ा? बराबर, बहुत बहुत ही इजी बातें है बच्चे लोग, लेकिन आपके दिमाग के अंदर कोई भी डाउट हो तो तुरंत मुझे फोन करके बताओ, तो मैं इसका सॉल्यूशन कर दूंगा। लेकिन आपके दिमाग के अंदर क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलते जाएंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि चैप्टर नंबर 8 में कुछ मालूम नहीं पड़ा, ऐसा हो जाएगा बच्चे लोग। लेकिन ऐसा करना नहीं है, बहुत इजी है, बहुत ध्यान से देखो तो मालूम पड़ जाएगा। ओके सर, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे लोग क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन पढ़ो अच्छी तरह से टेक्स्ट बुक के अंदर। हिंदी वाले बच्चे हिंदी में पढ़े, गुजराती वाले गुजराती में पढ़े, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश में पढ़े, बराबर। द एरिया बिटवीन x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू 4 is divided into two equal part by the line x is equal to a. Find the value of a. है ना, बहुत इजी। द एरिया बिटवीन x is equal to y square and x is equal to 4 कौन सा है? फर्स्ट कर्व, गिवन दैट x is equal to y square and line given that x is equal to 4। तो x is equal to y square, पहले मैं इन दोनों का डायग्राम ड्रॉ करूं तो आपको मालूम पड़े बच्चे लोग। x is equal to y square यानी कि पैराबोला, पैराबोला बोला, ये पैराबोला x is equal to y square, ओके, ये पैराबोला, ये दिस इज द y एक्सिस, ये ओरिजिन पॉइंट, ये x डैश। अब x is equal to 4, x is equal to 4 is a vertical line, x is equal to 4 vertical line, ये x is equal to 4, ओके। अब ये जो एरिया बना, इतना एरिया जो बनता है पूरा इतना, अब ये जो एरिया जो बन रहा है, ये जो एरिया बन रहा है, इसमें x इज इक्वल टू a, एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, x इज इक्वल टू a, एक दूसरी लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये x इज इक्वल टू a। तो ये लाइन ड्रॉ करने से, ये लाइन ड्रॉ करने से क्या होता है मालूम है बच्चे लोग? ये x इज इक्वल टू ए लाइन ड्रॉ करने से ये पूरा जो एरिया था ना, वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, टू इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाता है। तो टू इक्वल पार्ट के अंदर डिवाइड हो जाता है, यानी कि ये यहाँ पे a, ये होगा आपके लिए क्या था 4, ओके, दो पार्ट में डिवाइड हो गया इस तरह से। तो आपको a की वैल्यू फाइंड करने की है, क्या फाइंड करना है? a की वैल्यू, यानी कि इसका मतलब ये हुआ, इसका जो एरिया मिलेगा वो, इसका जो एरिया मिलेगा वो, और ये इसका जो एरिया पूरा, और इस साइड वाला जो एरिया, ये एरिया, ये सभी, ये दोनों का एरिया इक्वल है। कैसा है? इक्वल एरिया है। मैंने ऐसे डिनोटेट किया है, आप डॉट डॉट भी कर सकते हो, कुछ भी सिंबल का यूज कर सकते हो, यानी ये एरिया और ये एरिया इक्वल है। भले मेरे फिगर में यहाँ पे मैंने जो डायग्राम जो ड्रॉ किया है उसमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन
दोनों इक्वल पार्ट में है। तो आपको क्या करना है, सिंपल लॉजिक, 0 से a का इंटीग्रेशन कर लीजिए, ये कर्व का इज इक्वल टू a से 4 का इंटीग्रेशन कर लीजिए, सेकंड यानी कि ये पार्ट का, बराबर। इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, इन दोनों को क्या कहते हैं हम, कंपेयर। तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। दोनों को क्या किया मैंने, कंपेयर। क्यों कंपेयर करता हूं, क्योंकि दोनों का एरिया इक्वल है, दोनों का एरिया कैसा है, इक्वल है, इसलिए मैं इन दोनों को मैं क्या कर देता हूं, कंपेयर। तो 0 से a एंड a से 4, तो 0 से a y इज इक्वल टू रूट एक्स, y इज इक्वल टू रूट एक्स, a to 4 y इज इक्वल टू रूट एक्स यानी x रेस टू 1/2 प्लस 1, तो x रेस टू 3/2 अपॉन 3/2, 0 से a, यहाँ भी इस तरह से x रेस टू 1/2 प्लस 1, 3/2 अपॉन 3/2, कहाँ से कहाँ तक, a to 4। अब अपर लिमिट, दोनों साइड 3/2 कट हो जाएगा, 3/2 कट, तो x रेस टू 3/2 0 से a इज इक्वल टू x रेस टू 3/2 a to 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो a रेस टू 3/2 माइनस 0, 4 रेस टू 3/2 माइनस a रेस टू 3/2, तो 2a रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 4 रेस टू 3/2। 4 रेस टू 3/2 का आंसर क्या आएगा, 4 रेस टू 2/3 यानी 8 हो जाएगा, तो 2a रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 8, तो a रेस टू 3/2 इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 4 रेस टू 2/3। क्लियर हो गया। यानी एक छोटा सा एक क्वेश्चन था, a फाइंड करने का था। क्या फाइंड करने का था, a मालूम पड़ा, 0 से a का इंटीग्रेशन और a से 4 का, यानी कि 0 से a के अंदर ये आएगा इतना कर्व, और a से 4 में ये कर्व आएगा। क्लियर, इन दोनों को मैंने कंपेयर कर दिया बस, और कुछ नहीं किया है, तो आपको स्मॉल a मिल जाएगा। चलो बच्चे, अब क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, find the question 9, find the area of a region bounded by parabola y is equal to x, y is equal to x parabola y is equal to x square and second curve is y is equal to mod x, y is equal to mod x। इन दोनों से बनने वाले एरिया फाइंड करने का है। चलो कर लेते। तो पहले तो मैं क्या करता हूं, इन दोनों को मैं कंपेयर कर लेता हूं। इट इज अ 1 एंड दिस इज अ 2। क्यों कंपेयर करता हूं, क्योंकि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला है, वो तो आपको मालूम है। आप इसका पहले डायग्राम ड्रॉ करो तो भी मालूम पड़ जाएगा। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, ये पैराबोला। ओके, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्योंकि y की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा ना, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, बराबर, इस तरह से पैराबोला होगा। और y इज इक्वल टू मोड x,
अबे y इज इक्वल टू मोड x का ग्राफ कैसा होगा? तो याद करो स्टैंडर्ड 11, y इज इक्वल टू मोड x, उसका जो ग्राफ था इस तरह का था। दो रे, दोनों जो रे है वो ओरिजिन पॉइंट 00 में से निकलते हैं, यानी कि उसका जो स्टार्टिंग जो पॉइंट है वो ओरिजिन पॉइंट 00, यानी y इज इक्वल टू मोड x। ये इसका डायग्राम था। याद करो, बहुत पुरानी बातें हैं लेकिन बहुत इजी थी। तब अब यही लॉजिक मुझे यहां पे अप्लाई करना है। ये डायग्राम में इसके अंदर ड्रॉ करूंगा, तो पैराबोला एंड रे, इसको अब मिक्स कर देते तो आपको इस तरह का हो जाएगा, यानी कि ये हुआ, ये रे इस तरह से। क्लियर? ये पैराबोला और ये रे, इससे बनने वाला एरिया, इससे बनने वाला एरिया कौन सा बन रहा है? ये एरिया, ये बाउंडेड एरिया रे एंड पैराबोला का। आपको इसका एरिया निकालना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू फाइंड करना पड़ेगा। क्या फाइंड करना पड़ेगा? इंटरसेक्शन पॉइंट पी एंड क्यू। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट इंटरसेक्शन पॉइंट टू कर्व y is equal to x square and second curve y is equal to mod x। दोनों को कंपेयर कर लेता हूं भाई, सबसे बढ़िया मेथड है। by 1 and 2 x square is equal to mod x, दोनों तरफ स्क्वायर करता हूं, x raised to 4 is equal to x square। अब x square इस साइड ला दूंगा, तो x raised to 4 minus x square is equal to 0, x square कॉमन, x square minus 1 is equal to 0, इसके दो फैक्टर x minus 1 x plus 1, ओके, therefore x square is equal to 0, then x is equal to 0 and x is equal to 1 and x is equal to minus 1। तो आपको x की यहाँ पे 3 वैल्यू मिली। x की कितनी वैल्यू मिली? 3। ये तीनों वैल्यू आप इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2, दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन के अंदर पुट कर लीजिए। तो मैं इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करता हूं भाई लोग, तो 0, तो y इज इक्वल टू 0 ही होगा, x इज इक्वल टू 1, तो 1 का तो मोड 1 ही होने वाला है, माइनस 1 पुट करूंगा तो माइनस 1 का मोड भी 1 ही होने वाला है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कितने हुए? 3 पॉइंट हुए। कितने पॉइंट हुए? 3 पॉइंट हुए। कौन कौन से? 0 0, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 0 0, 1 1 एंड माइनस 1 1, यानी कि एक पॉइंट P हुआ, ये 1 1, ये P पॉइंट 1 1। इस साइड वाला सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस 1 1 1 और ये ओरिजिन 0 0। अब ये बाउंडेड एरिया, इसका आपको एरिया फाइंड करना। सोचो कैसे करेंगे बच्चे लोग, हम क्या लॉजिक लगाएंगे? मैं ऐसा सोच रहा हूं, आप क्या सोचते हो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मैं ये सोच रहा हूं कि मैं ये P पॉइंट है उसमें से x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं। ये P पॉइंट में से x अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देता हूं, तो मुझे यहाँ पे M पॉइंट मिलेगा इस कोऑर्डिनेट 1 0। इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा? 1 0, यानी कि ये जो राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल PMO, इसका एरिया में निकालूंगा और उसमें से ये राइट ट्राइंगल में से ये जो पैराबोला जो एरिया बनाता है एक्स अक्ष पे, ये जो पैराबोला एक्स अक्ष पे जो एरिया बनाता है
दोनों को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो मुझे इतना एरिया मिल जाएगा। देखना, जोरदार लॉजिक है बच्चे लोगों। क्या करना है, पहले राइट ट्राइंगल ओ एम पी, चलो मैं पहले इसका बाय फिगर ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ एम पी, A1 is equal to 1/2 OM into PM, 1/2 OM into PM। OM इतनी लेंथ 1, PM इतनी जो लेंथ होगी वो भी 1 होगी, यानी कि इज इक्वल टू 1/2। ये किसका मैंने एरिया निकाला बच्चे लोग, इसका, ये पूरा ट्राइंगल बड़ा जो दिखाई देता है वो। अब मैं इंटीग्रेशन करूंगा, 0 से 1 का इंटीग्रेशन करूंगा पैराबोला के लिए, क्योंकि पैराबोला का एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं बहुत इजीली। ओके, तो 0 से 1 का इंटीग्रेशन पैराबोला को, और इसके बाद इन दोनों का सब्ट्रैक्शन, तो मुझे इतना एरिया मिलेगा। और जो भी आंसर आते उसका ट्वाइस करूंगा तो पूरे एरिया का मुझे मिल जाएगा। ओके, चलो करते हैं कसरत। कसरत करेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा। अब ये मैंने पैराबोला का, ये पैराबोला, ये इसका मैंने एरिया निकाल दिया। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1, कहाँ से, 0 से 1 का इंटीग्रेशन बच्चे लोग, 0 से 1 y dx, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देयरफॉर एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन x³ 0 to 1। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी 1/3 माइनस 0 तो 1/3, यानी कि इसके पर से मुझे कितना एरिया मिला, ये 1/3, यानी कितना पार्ट आया मालूम पड़ा आपको बच्चे लोग, सोचो कितना हुआ। ये जो पैराबोला है, ये पैराबोला, ये यहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 1 और ये 0, यानी इतना मुझे एरिया मिला, इतना, ये 1/3 है, वो कितना हुआ, इतना पार्ट हुआ। लेकिन आपके पास तो इस तरह की लाइन है, तो आपको तो ये एरिया फाइंड करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा जो ये राइट ट्राइंगल है, ये राइट ट्राइंगल में से ये पैराबोला ने एक्स अक्ष पे कौन सा एरिया निकाला है वो सब्ट्रैक्शन कर देंगे, और उसका जो भी आंसर आता है उसका ट्वाइस करेंगे, क्योंकि आपको दोनों तरफ एरिया फाइंड करना है। तो 2 इंटू A1 माइनस A2, A1 यानी कि 1/2, ये पूरा राइट ट्राइंगल का एरिया, 1/2 माइनस 1/3, 1/6, देन 1/3, यानी कि आपको जो एरिया निकालना है वो एरिया कितना आया, 1/3। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अब क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर इस तरह से आपके पास दो कर्व, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कर्व x² इज इक्वल टू 4y। फर्स्ट कर्व इज अ parabola given that x² is equal to 4y and the line का इक्वेशन है x is equal to 4y minus 2। आपको पहले ये दोनों कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेते हैं हम, इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। इट इज इक्वेशन नंबर 1 एंड इट इज इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूं, तो x² इज इक्वल टू 4y और x इज इक्वल टू 4y माइनस 2 बाई 1 एंड 2। तो 4y की जगह पे x लिख दो, तो x² x इज इक्वल टू x² माइनस 2, therefore x² minus x minus 2 is equal to 0। 2 1s are 2, x minus 2, x plus 1 is equal to 0। Therefore
x is equal to 2 and x is equal to -1. अब x is equal to 2 पुटिंग इक्वेशन नंबर 2। आपको 1 के अंदर रखना है तो भी रख सकते हो, आपकी मर्जी। मैं 2 के अंदर x की जगह पे 2 रख रहा हूं, तो 2 is equal to 4y minus 2। therefore 4y is equal to 4, y is equal to 1। इसी तरह -1 को मैं पुट करता हूं, तो -1 is equal to 4y minus 2। therefore 4y is equal to 1। therefore y is equal to 1/4। तो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट कौन से मिले? x कोऑर्डिनेट 2, then y कोऑर्डिनेट is 1, 2 1, and second point -1 1/4। क्लियर? अब रहा क्वेश्चन, फिगर ड्रॉ करना है। बहुत इजी फिगर है भाई लोग, बच्चे लोग, भाई लोग है भाई, आप तो भाई लोग है। पैराबोला, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो पैराबोला इस तरह से होगा, ये वाई एक्स पे होगा ना, इस तरह से वाई के पॉजिटिव डायरेक्शन में, क्योंकि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y है, तो वाई एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा। और दूसरा कर्व है लाइन। तो लाइन कैसे मैं ड्रॉ करूंगा बच्चे लोग? लाइन में ऐसे ड्रॉ कर रहा हूं, बराबर। क्यों ऐसे? क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट P इज 2 1 फर्स्ट क्वाड्रेंट का, एंड Q इज इन Q सेकंड क्वाड्रेंट में होगा -1 1/4। क्लियर? तो इसके लाइन एंड पैराबोला से बनने वाला एरिया इतना बन रहा है, देखो इतने का आपको एरिया फाइंड करना है। इतना, फिर से बताऊं, ये बाउंडेड एरिया इतना, बराबर। इसका आपको एरिया फाइंड करना है, इतना। तो कैसे करेंगे? सिंपल लॉजिक बच्चे लोग। फर्स्ट वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ लाइन। पहले में लाइन से ये जो एरिया बनेगा, क्योंकि ये जो पॉइंट है उसमें से एक्स एक्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, इसके पर एक्स एक्स पे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, एक्स एक्स पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। तो -1, यहाँ पे -1 मिलेगा आपको, और यहाँ पे क्या मिलेगा? 2। तो पहला जो एरिया होगा वो इतना बनेगा, इतना। यानी पहला जो इंटीग्रेशन होगा, फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा लाइन का, फर्स्ट इंटीग्रेशन होगा लाइन का, उसमें से ये नीचे का जो एरिया है ना, ये इतना इतना इतना, ये पैराबोला से बनता है। ये इतना किससे बन रहा है? पैराबोला से। तो पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मुझे इतना जो पार्ट है उसका एरिया आपको मिलेगा। सोचो सोचो बच्चे लोग, दिमाग लगाओ। पहले लाइन का, क्योंकि लाइन पर से आप एक्स एक्स पे अच्छी तरह से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो। ये P पॉइंट, उसमें से एक्स एक्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो -2, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते तो -1, यानी कि -1 से +2, -1 से 2 का लाइन का, और उसमें से पैराबोला का सब्ट्रैक्शन करते हैं। तो फर्स्ट वी कैन फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ लाइन। तो मेरे पास लाइन का इक्वेशन x इज इक्वल टू 4y minus 2, ओके। x इज इक्वल टू 4y minus 2, तो -1 से 2,
तो 4y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 अपॉन 4। देयरफॉर I1 इज इक्वल टू -1 से 2, -1 से 2 y dx, -1 से 2 x प्लस 2 अपॉन 4 dx। अब ये 4 इंटीग्रेशन के बाहर, x का इंटीग्रेशन x² बाई 2, 2 का इंटीग्रेशन 2x -1 से 2, -1 से 2। अब अपर लिमिट अपन लोअर लिमिट, फर्स्ट 2 का स्क्वायर 4 अपॉन 2, 2 इंटू 2 4, -1 1/2 और -2, तो इज इक्वल टू 1/4, 2 + 6, 2 2 ज़ा 4, माइनस दैट इज अ प्लस 3/2। तो क्या आएगा बच्चे लोग, 6 2 ज़ा 12, 12 + 3 15 अपॉन 2, इट इज इक्वल टू 15/8। ये 15/8 किसका एरिया आया, ये लाइन का एरिया आया, लाइन से बनने वाला ये एरिया मिला आपको, मालूम पड़ता है बच्चे लोग, ये लाइन से बनने वाला एरिया आया 15/8। अब पैराबोला से, अब ये पैराबोला से बनेगा, बराबर। चलो बनाते हैं बच्चे, बहुत शांति से आप देखेंगे तो बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये थोड़ा क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा टेढ़ा है, लेकिन टेढ़ा है लेकिन मेरा है, बराबर। टेढ़ा तो कुछ नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 के अकॉर्डिंग बहुत सारे सम होंगे, एक्सरसाइज 8.2, एक्सरसाइज 8 से तो बहुत सारे सम है, 2 कर्व वाले सम, बराबर। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, लास्ट वीडियो में, कि भाई 2 कर्व वाले सम आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। तो इसके लिए इसका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, या पहले फिगर ड्रॉ करो, उसके बाद इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो, आपकी जो मर्जी हो कर सकते हो, लेकिन इसी तरह से करना है। थोड़ा सोचने का कि अपने को एरिया कौन सा निकालना है, तो मुझे इतना एरिया निकालना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो इतना एरिया निकालने के लिए मुझे ये लाइन है, उसमें से एक्स एक्स पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, यानी कि मुझे लाइन का एरिया मिला इतना, ये लाइन का एरिया मिल गया मुझे। अब मैं पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा, पैराबोला का इंटीग्रेशन करूंगा तो मैं ये नीचे का आपको दिखाई देता है ना, ये जो मैंने उंगली पड़ रही है ना, इतने का मिलेगा, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करूंगा, तो मेरा रिक्वायर्ड जो एरिया है, रिक्वायर्ड, वी गेट द रिक्वायर्ड एरिया मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट। अब पैराबोला, ये पैराबोला है ना, इसका मैं एरिया निकालता हूं। पैराबोला का इक्वेशन x² इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू x² बाई 4, इंटीग्रेशन -1 to 2, इंटीग्रेशन -1 to 2 y dx, तो -1 to 2 x² अपॉन 4 dx। अब x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3, that is a 12, -1 to 2। अब 1/12 बाहर निकल जाएगा, तो इधर आ जाएगा, तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, -1 यानी कि +1, तो 9/12, 9/12 दैट इज 3/4। सोच लो अच्छी तरह से, 2 का क्यूब 8, -1 पुट करूंगा तो -1, और बीच का माइनस प्लस, तो इज इक्वल टू 3/4, तो A2 इज इक्वल टू मोड ऑफ I2, तो मोड ऑफ 3/4, तो इज इक्वल टू 3/4। Therefore we get required area A is equal to मोड ऑफ A1, मोड लिखने की जरूरत नहीं, वैसे तो हमने मोड निकाल ही लिया है, A1 माइनस A2,
A1 is where is the A1? 15/8। यहाँ पे लिखना रह गया बच्चे लोग, चले कोई बात नहीं, चलेगा। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मोड ऑफ I1 माइनस मोड ऑफ I2, दैट इज 15/8 माइनस 3/4। तो 8 LCM आ जाएगा, 8 LCM, therefore 15 माइनस 6, 15 माइनस 6 यानी कि 9/8। therefore we have required area A is equal to 9/8। मालूम पड़ा आपको? यानी बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चे लोग। पहले आपको लाइन का एरिया निकालने का था, उसमें से ये जो पैराबोला का आया उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने, तो अपने को रिक्वायर्ड एरिया मिल गया। ओके स्टूडेंट, चलो अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। चलो अब आगे का क्वेश्चन नंबर 11। फाइंड द एरिया ऑफ the region bounded by the curve. Sorry student. By the curve y square is equal to 4x and the line x is equal to 3। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। y square is equal to 4x, y square is equal to 4x यानी कि इस तरह का कर्व हुआ पैराबोला, ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, ये पैराबोला, ओके, ये ओरिजिन, ये y। अब एंड द x इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 3। द बाउंडेड एरिया x इज इक्वल टू 3, x is equal to 3, that is a vertical line। ये x is equal to 3, ये vertical line। अब इससे बनने वाला एरिया, इससे कौन सा एरिया बनता है देखो बच्चे लोग, बहुत ही इजी है। ये पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड ये लाइन है x इज इक्वल टू 3, तो इससे बनने वाला एरिया कौन सा होगा? ये एरिया का, ये जो बाउंडेड एरिया है, ये बाउंडेड, इसका आपको एरिया फाइंड करने का है। तो हम क्या करेंगे, बहुत इजी लॉजिक है, बहुत इजी। देखो ये जो है ना ऊपर का, ये इतना, इसका एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, तो ये 0 और ये 3, यानी 0 से 3 का इंटीग्रेशन क्या करता हूं मैं, ये पैराबोला, ये 0 और यहाँ पे ये पॉइंट, तो इससे ये एक्स अक्ष पे मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, तो 0 से 3 का इंटीग्रेशन, तो आपको ये कर्व से बनने वाला एरिया मिलेगा, और उसका जो आंसर आता है उसका ट्वाइस करेंगे तो आपको पूरे एरिया का, पूरे बाउंडेड एरिया का वैल्यू मिलेगी। तो चलो अब I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 3 y dx, तो इंटीग्रेशन करते 0 से 3 का, 0 से 3 y इज इक्वल टू 2 रूट एक्स dx, रूट एक्स यानी x रेज टू 3/2 अपॉन 3/2, इंटीग्रेशन कर दिया मैंने रूट एक्स का 0 से 3, तो इज इक्वल टू 4/3, 3 रेज टू 3/2 माइनस 0, यानी कि 4/3 इंटू क्या हो जाएगा, 0 से 3 यानी कि 3√3 लिखेंगे अब, तो 3 कट, तो 4√3, यानी ऊपर का जो एरिया होगा वो 4√3, तो पूरा एरिया कितना मिलेगा मुझे, therefore we get required area A is equal to 2 into mod of I, तो 2 into
4√3, तो 8√3। ओके, बहुत ही इजी क्वेश्चन था भाई लोग। ये इतना एरिया आपको कितना मिल गया, 8√3। चलो अब एक्सरसाइज के अंदर लास्ट में 2 MCQ है, वो MCQ की बात करते हैं हम। MCQ नंबर 12 नंबर का MCQ बहुत इजी है भाई। MCQ क्वेश्चन नंबर 12, इस तरह का क्वेश्चन है। एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, एरिया लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड बाउंडेड बाय द सर्कल x² + y² is equal to 4 and the line x is equal to 0 and x is equal to 2. Simple, x² + y² is equal to 4, ये सर्कल x² + y² is equal to 4, x अक्ष y अक्ष, ये सेंटर 0 0 और ये जो पॉइंट है वो 2 0। क्लियर। अब x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू 2 यानी ये हुआ x इज इक्वल टू 2, लाइन वर्टिकल लाइन x इज इक्वल टू 2। इससे बनने वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी कि इतना आपको एरिया फाइंड करने का है, इतना एरिया आपको फाइंड करने का। कर ले, बहुत इजी है बच्चे लोग। क्या करेंगे, 0 से 2 का इंटीग्रेशन कर दो, 0 से 2 का ये सर्कल का इक्वेशन, ये सर्कल से बनने वाला एक्स अक्ष पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं इजीली। तो आपके पास इक्वेशन है x² + y² is equal to 4, therefore y² is equal to 4 - x², therefore y is equal to 4 - x²। रूट के अंदर I is equal to 0 to 2 y dx, इंटीग्रेशन 0 to 2 √4 - x² dx। 4 - x² यानी √a² - x², फॉर्मूला x/2 क्वेश्चन प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/2। कहाँ से कहाँ तक का इंटीग्रेशन, 0 से 2। अब अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट करेंगे तो पाई आंसर आएगा, आप अपनी तरह से देख लेना। तो रिक्वायर्ड एरिया A is equal to mod of I mod of pi is equal to pi। ओके, बहुत छोटा सा ये क्वेश्चन था, MCQ है। अब आप सोच रहे कि सर ने इतना बड़ा काम किया ही क्यों, ये तो बहुत इजीली खत्म हो जाता था। सही बात है आपकी, ये बहुत इजी था, स्टैंडर्ड 5th और 6th के जैसा ही था। ये सर्कल की रेडियस कितनी है, 2 है। सर्कल की रेडियस कितनी है, r इज इक्वल टू 2। आप पूरे सर्कल का एरिया निकालने की फॉर्मूला तो है आपके पास πr², r की जगह पे 2 पुट करो तो 4π, यानी ये पूरे सर्कल का एरिया कितना हुआ, 4π। लेकिन आपको तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है बच्चे लोग, आपको तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट का ही निकालना है। तो क्या करेंगे, 4π का 4th पार्ट, यानी कि आंसर क्या जाएगा, पाई। बिना इंटीग्रेशन के भी काम हो सकता था, MCQ है, सोचेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। बट इंटीग्रेशन का चैप्टर चल रहा है, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, इसलिए अपने को इस तरह से सॉल्व करना पड़े। ओके, चलो अब आगे का क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एरिया ऑफ
the region bounded by the curve y square is equal to 4x. कौन सा कर्व है बच्चे लोग? y square is equal to 4x. Y axis and the line y is equal to 3. Y axis and y is equal to 3. तो y square is equal to 4x. y square is equal to 4x यानी कि ये हुआ पैराबोला. y square is equal to 4x, ये पैराबोला हुआ. ओके, अब y is equal to 3. y is equal to 3. It is a horizontal line. y is equal to 3 horizontal line. यानी कि इस तरह से ये y is equal to 3, ये y is equal to 3 और y अक्ष इससे बनने वाला एरिया यानी ये हुआ. इसका आपको एरिया फाइंड करने का है. कर लेते बच्चे लोग, बहुत इजी. y is equal to 3 हॉरिजॉन्टल लाइन. तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे लोग? तो ये अपना पैराबोला, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, बराबर. तो इससे आप कहाँ पे इतना पार्ट हो, नहीं इतना कर्व का, इतना इतना, तो आपको इसके पर से कहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो इजीली. y एक्स पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हो ना ऑन y एक्सिस. तो आपको 0 से 3 का इंटीग्रेशन करेंगे. किसके रिस्पेक्ट में? y के रिस्पेक्ट में. भाई सच अच्छी तरह से सोचो, बहुत दिमाग पे जोर लगाओ भाई, तो होगा. तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 3 x dy. तो इंटीग्रेशन 0 to 3 x इज इक्वल टू y स्क्वायर अपॉन 4 और y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? y क्यूब अपॉन 3. 0 to 3, that is a 27 upon 12. 27 upon 12 is a 27 or 12. 9 3s or 9 4s, 9 upon 4. Therefore required area A is equal to mod of I. तो A is equal to 9 upon 4. A is equal to 9 upon 4, यानी कि आपका ऑप्शन बी ऑप्शन आता है. ओके स्टूडेंट, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 8.1. ये वीडियो के अंदर मैंने एक्सरसाइज 8.1 को कंप्लीट किया. अच्छी तरह से समझना पूरी एक्सरसाइज, बहुत ही मज़ेदार है, लेकिन थोड़े डायग्राम, थोड़ी फिगर सोचना, बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी. बराबर, ये क्या कहना चाहते हैं, कोई भी फिगर होती है वो उसको अच्छी तरह से समझ लो तो बहुत इजी है ये चैप्टर. बराबर. ओके स्टूडेंट, तो एक्सरसाइज 8.1 कंप्लीट कर देना. हो सके तो ये सभी क्वेश्चन 2 टाइम्स करना, 2 टाइम्स अपने होमवर्क के अंदर करना और समझना. ओके स्टूडेंट, चलो तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर एक्सरसाइज 8.2 को स्टार्ट करते हैं. बराबर, तो वहाँ तक आप इतना होमवर्क कंप्लीट कीजिए. ओके स्टूडेंट, बाय.